सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आप पर फॉल्स एफआईआर हो गई है, फॉल्स मुकदमा हो गया है, तो आपको कैसे निपटना है। क्या क्या प्रोविजंस है लीगली कि आप उनके खिलाफ जा सकते हैं और जो फॉल्स एफआईआर जो आपके खिलाफ हुई है उसको आप कई हद तक रोक सकते हैं। मतलब आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं कि अगर झूठी एफआईआर हो गई है या मुकदमा हो गया है तो उससे हमें कैसे बचना है, क्या क्या उपाय हैं, तो आज हम इन सभी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लीगली आपके पास बहुत सारी रिमेडीज हैं कि आप फॉल्स एफआईआर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर एफआईआर आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हो गई है, दर्ज हो गई है, तो वो एफआईआर जो दर्ज आपके खिलाफ हुई है उस एफआईआर को रद्द करने का अधिकार पुलिस को या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार है कि वो एफआईआर रद्द कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर गलत एफआईआर किसी तरह से दर्ज हो गई है और अगर पुलिस तफ्तीश में यह पाती है कि यह एफआईआर बिल्कुल गलत दर्ज हुई है, तो पुलिस जो है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर और वो क्लोजिंग रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एफआईआर से कैसे बचें। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके खिलाफ एक झूठी फॉल्स एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए और आपको बेल लेनी चाहिए, क्योंकि वो एफआईआर फॉल्स है तो उसके पास में प्रॉपर सबूत नहीं होंगे और आप कोर्ट को ये जो फॉल्स एफआईआर है वो आप एविडेंस उनको दे सकते हैं, तो आपको आसानी से 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर जो एफआईआर दर्ज हुई है और उस सेक्शन में सजा 7 साल से अधिक है तो ही आपको 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल में जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह एंटीसिपेटरी बेल आफ्टर एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही लगानी है। लेकिन दोस्तों, अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एंटीसिपेटरी बेल से पहले ही पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, फिर आपको धारा 437 एवं धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत रेगुलर बेल एप्लीकेशन में ही जाना होगा और आपको रेगुलर बेल ही लेनी होगी। और दोस्तों, तीसरा उपाय यह है कि अगर आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में धारा 482 482 सीआरपीसी के अंतर्गत जाकर आप हाई कोर्ट से ये प्रे कर सकते हैं कि यह एफआईआर एकदम फॉल्स दर्ज हुई है, तो एफआईआर क्वेश्चनिंग के लिए आप हाई कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने एफआईआर आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए या आपसे बदला लेने के लिए या आपकी जो गुडविल है उसको हार्म करने के लिए किसी ने अगर फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई है, तो आप एफआईआर जो है पूरी तरह से गलत, सिर्फ और सिर्फ आपसे गलत इंटेंशन की वजह से कराई है, तो दोस्तों आप आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत उस पर मुकदमा कर सकते हैं और जिन जिन लोगों ने ये एफआईआर गलत कराई है उनके खिलाफ आप जा सकते हैं और दोस्तों 2 साल तक की सजा और जुर्माना उन लोगों को हो सकता है। और यदि दोस्तों किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट पर आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करने के लिए कोशिश की है और अगर यह साबित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप आईपीसी की धारा 167 167 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और इसमें 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, फॉल्स एफआईआर, फॉल्स मुकदमे के खिलाफ जो लीगल प्रोविजंस हैं वो ये सभी हैं। तो दोस्तों, जो फॉल्स एफआईआर, फॉल्स मुकदमा आपके खिलाफ हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सही से कार्यवाही करेंगे तो आप फॉल्स एफआईआर, फॉल्स मुकदमों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो एकदम आसान शब्दों में बनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आम आदमी को इजीली समझ में आ सके।